अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुजफ्फर हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। 2-3 दिन पहले रोज़ा से कैंसर के इलाज के सिलसिले में एक वीडियो डाले थे, तो फिर बाद में एक बात याद आया कि कैंसर एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है जिसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है, लेकिन उसकी खबर किसी को लोगों को नहीं होती आमतौर पर। अगर ट्यूमर के शक्ल में भी कैंसर होता है तो फर्स्ट स्टेज में तो दर्द कुछ होता ही नहीं है। सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा दर्द शुरू होता है, जिसकी वजह से लोग उस ट्यूमर की तरफ मुतवज्जह होते हैं। तो सोचा कि कुछ कैंसर के सबब वाली चीज़ें जो हैं उस पर कुछ बात कर ली जाए, ताकि जानकारी हो तो उससे बचाव का रास्ता भी इख्तियार किया जाए। और ये बात जान लीजिए, रोज़ा से बेहतरीन कैंसर का कोई दूसरा इलाज नहीं हो सकता। हाँ, अब उसमें फ़ायदेमंद चीज़ के बारे में कुछ चीज़ शुरू ही में बता दें, जैसे अदरक है, हल्दी है। तो देसी गाय का दूध जो है वो हल्दी के साथ कोई एक टाइम पीने का मामूल बना लें। जैसे रात का खाना छोड़ के रात के खाना की जगह पर सिर्फ दूध हल्दी पी लीजिए। और अदरक जो है ना, अदरक का एक मामूल बना लीजिए। अक्सर हाँ, दवा के तौर पर, टेबलेट के तौर पर 2 गिरा अदरक को छील के चूस के खा जाना है उसको। तो अब यह है कि ये बवासीर वाले को भी नुकसान नहीं करता। इसके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो फिर हम बता देंगे। मसला यह है कि अदरक को खाने में यूज़ रखा जाए, और गाय के दूध के साथ हल्दी और प्लस जैतून का तेल। तो जैतून के तेल के बारे में सबसे अच्छा टाइम हो सकता है रात में सोते वक्त। अपने सिरहाना में जैतून के तेल की शीशी रखिए, खाना खाए, खाना खा के फ़ौरन सोना तो जहर है ये है। खाना इशा के पहले खा लीजिए, रात में सोते वक्त जो है जैतून का तेल पी लीजिए। अगर किसी दिन भूल गए तो जिस वक्त नींद खुले उस वक्त जैतून का तेल आप पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैतून का तेल पीने के बाद अगर कुल्ली नहीं किया जाए तो एक सेंस में ये भी फ़ायदेमंद है कि दांत वगैरह पूरा मसूरा वसूरा सब में जो जैतून का तेल लगेगा, तो ये समझ लीजिए कि उसमें भी दवा का काम करेगा। तो ये एक बहुत अहम बात है। खान पान में मोटा छोटा चीज़ खाने की आदत डाला जाए, जिससे कब्ज़ न हो। मौसम का सारा फल खाया जाए। अब है कि कैंसर के कारण पर शुरुआत पर हम बात करना चाह रहे थे। तो किसी किस्म का जिस्म में कोई भी ट्यूमर, दांत की कैविटी मतलब दांत में किसी वजह से खलाल वाल न करने की वजह से दांत में कैविटी बनने लगता है, 2 दांत के बीच में खस के बनता है। तो उस कैविटी में जो गंदगी साफ़ नहीं होती है, तो धीरे धीरे वो कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है। या कभी कभी दांत की कैविटी को सीमेंटिंग सब्सटेंस से डेंटिस्ट लोग जो है वो भर देते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि जो दांत की कैविटी थी उसका इन्फेक्शन कोई लोग बोलते हैं कि हम खूब अच्छा से धो के साफ़ कर देते हैं, लेकिन कभी कभार उसमें कुछ रह जाता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह, कोई जरासीम कुछ रह जाता है। और तब जो ऊपर से सीमेंटिंग सब्सटेंस से बंद कर दिया जाएगा तो कुछ दिन के बाद वो भी कैंसर का शक्ल इख्तियार करता है। अकल दांत के रगड़ से भी गलफड़ा में खराश लगता रहता है, तो वो खराश की जगह पर भी कैंसर होते देखा है। कैंसर का मानी एक लाइन में समझिए पुराना जख्म। तो अब है कि देर से शादी और औरतों का किसी भी किस्म के हार्मोन के इम्बैलेंस के सबब बच्चेदानी और छाती में कैंसर की गुंजाइश बढ़ जाती है। आँख के रेटिना में भी आजकल टीवी या मोबाइल के रेडिएशन के चक्कर में आँख के रेटिना में भी कैंसर की शुरुआत हो जाती है। जबकि रेटिना का कैंसर के मरीज़ को आज से हम 40 साल पहले देख चुके हैं। बवासीर की वजह कर पैखाना के रास्ता में जो है रेक्टम का कैंसर होना आम बात है, क्योंकि वहाँ पर सफाई मेंटेन नहीं हो पाता है बवासीर की वजह से, गंदगी की वजह से। अच्छा, हड्डी का कैंसर भी हो सकता है। एक 10-11 साल के बच्ची का हम इलाज किए थे, उसके हड्डी में मतलब गाल पर जो है ना हड्डी एकदम भाला की तरह निकला हुआ था, जिसको देख के एक होम्योपैथ के डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो कैंसर का लगता है, लेकिन हमारी दवा से ये उभर के बेकंट्रोल हो सकता है। तो उसका हमने इलाज किया था, आज से करीब 20-25 साल पहले की बात है। तो अब यह है कि
टॉन्सिलाइटिस के वजह से भी 1% टॉन्सिल का कैंसर होते देखा गया है। चमड़े का कैंसर सूरज के अल्ट्रावायलेट शुआ के सबब होता है। तो गर्म ममालिक में इसीलिए अल्लाह ताला उससे बचाव के लिए वहाँ के लोगों के चमड़े का रंग जो है वो उसमें मेलाटोनिन ज़्यादा मिला देते हैं, मेलोनिन ज़्यादा मिला देते हैं, जो समझिए अल्ट्रावायलेट रे से उसका बचाव करता है। गैस्ट्राइटिस के सबब भी मैदा का कैंसर अल्सर के बाद होते देखा गया है। तो अब यह एंटीबायोटिक के कसरत इस्तेमाल से ब्लड का कैंसर होता है। जिस्म के किसी भी हिस्से में करापन भी कैंसर का इशारा करता है, खासकर गांठ जैसी बनावट या करापन छाती, होठ या ज़्यादातर या ज़ुबान पर हो तो कैंसर की गुंजाइश बढ़ जाती है। जिस्म के किसी भी सुराख से यानी छाती का सुराख हो, जिसे लेक्टिफेरस डक्ट, या औरतों के ख़ास अंग से माहवारी बंद होने के बाद, या मर्दों की पेनिस से खून का निकलना, यह भी कैंसर की तरफ इशारा करता है। जल्दी न भरने वाला ज़ख्म, खासकर ज़ुबान, होंठ या चमड़े के आसपास पाए जाने वाला ज़ख्म भी कैंसर हो सकता है। लगातार इंडाइजेशन या निगलने में कोई तकलीफ या लगातार सूखी खांसी भी कैंसर का इशारा करती है। आमतौर पर ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ को फेफड़ा का कैंसर टीबी के गलत इलाज के कारण, क्योंकि एलोपैथ में टीबी का इलाज सही से नहीं हो पाता है, तो इसे भी होता देखा गया है। लंबे मुद्दत तक रहने वाला ज़ख्म उस टाइम बॉम्ब की तरह से है जिसका पता नहीं कब कैंसर के शक्ल में फटेगा। यहाँ तक कि बिना नुकसान पहुँचाने वाला मस्सा, जिसे अंग्रेजी में वार्ड या तिल या कोई भी पैदाइशी निशान किसी भी वक्त कैंसर से मुतासिर हो सकता है। पेशाब, पाखाना, सांस और सीना के ज़रिए जिस्म की गंदगी मुनासिब ढंग से न निकलने की वजह कर जिस्म में गंदगी जमा होने लगती है, जो बाद में कैंसर का सबब बनती है। इसी तरह गंदगी वाला कचरा माल लीवर से गुजरने के बाद फ्री रेडिकल बनाता है, जिसको न्यूट्रलाइज यानी बेअसर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। मगर कभी कभी बनावटी एंटीऑक्सीडेंट मुनासिब मकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर कैंसर सेल को बना सकता है। इस तरह एक साइंस रिपोर्टर के एक रिसर्च के मुताबिक रोज़ाना 250 मिलीलीटर चाय तक जो है, चाय पीने से इसमें पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट, जिसे पॉलीफिनोल कहते हैं, कैंसर सेल को ख़त्म करता है। लेकिन वहीं 250 मिलीलीटर से ज़्यादा लिया गया रोज़ाना चाय इसी पॉलीफिनोल को एक तरह का इसी के ज़रिए कैंसर सेल पैदा कर देता है। कभी कभी बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ के ज़रिए दूध छुड़ाने के बाद ब्रेस्ट के दूध को पंपिंग से न निकालने की वजह कर क्लॉट बनकर कैंसर का सबब बन जाता है। वैसे साइंस रिपोर्टर की एक न्यूज़ है कि जिस लड़की को 20 से 25 साल की उम्र तक जो है वो एक बच्चा हो के अपने बच्चा को अपने दूध पर पाल लेती है, तो उस औरत को ब्रेस्ट का और यूट्रस के कैंसर का ख़तरा टल जाता है। क्योंकि औरत का ये जिस्म जो है, ब्रेस्ट और यूट्रस जो है ना, कैंसर के मामला में तोप के मुंह पर होता है। थोड़ा सा हार्मोन का इम्बैलेंस होने की वजह से इसमें तुरंत कैंसर सेल डेवलप होने लगता है। ये सब कुछ इशारा हमने किया इस नियत से कि अब इसके फेरी में पड़े नहीं, अपना हम तलाशने नहीं लगे कि हमको कहाँ पर है। इसलिए कभी कोई चीज़ बताया जाता है, लोग कहते हैं हमको यही है। ऐसा नहीं है, बल्कि आप इसका प्रिकॉशन वाला मेज़र जो है, जैसे रोज़ा, अदरक, दूध, हल्दी, मौसम का फल, जैतून का तेल, इस सब को खाने में अपना एक रूटीन वे में शामिल कर लीजिए। बल्कि अल्लाह दिया हुआ तो खाना जैतून के तेल में ही खाया जाए। तो इस तरह का मामला जो है कैंसर में, जो बाद में पूरा ज़मीन जायदाद घर द्वार बेच के 20-25 लाख खर्चा करने के बाद भी डॉक्टर के कहने पर आप मरीज़ को लोग लाते हैं अपने आप रिश्तेदारों से मुलाकात करवाने के लिए,
तो वो नौबत आने से पहले ही अपने खान पान पर अच्छा से खर्च कीजिए, लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए। और ये मच्छर वाला अगरबत्ती से बचा जाए, ये भी कैंसर पैदा करने वाला कार्सिनोजन है। तो मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ है जिसको हल्का में न लिया जाए तो आप कैंसर को होने से पहले या होने के तत्काल बाद तुरंत उस पर काबू पा सकते हैं। और रमज़ान का रोज़ा अल्लाह ताला इसीलिए हर साल जो है 30 दिन के लिए फ़र्ज़ किए हुए हैं, जो किसी भी हालत में आपको माफ़ नहीं है। रमज़ान का रोज़ा अगर कोई मर्द की वजह से कोई मरीज़ अगर नहीं रखता है तो उसके बारे में भी हदीस में आता है कि कोई दीनदार तबीब होगा और वही तबीब अगर मना करेगा कि नहीं भाई आपको रोज़ा नुकसान करेगा, तब आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, नहीं तो रोज़ा छोड़ने का कोई जवाज़ ही नहीं है। और हमारे तजुर्बा में ट्यूबरकुलोसिस के आखिरी दौर में जब गलत इलाज के चक्कर में अब खून का क्षय होने लगता है, तो उस हालत में कमज़ोरी के बिना पर रोज़ा से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ को भी शुरू ज़माने में रोज़ा फ़ायदेमंद ही है। उसी तरह डायबिटिक पेशेंट को रोज़ा किसी भी हालत में नुकसान नहीं करता है। उसको गलत खान पान के बाद जो रोज़ा रखता है उससे नुकसान होता है। डायबिटीज़ का तो बहुत अच्छा इलाज है कि 12 बजे दिन तक आप मौसम का फल खाइए सुबह से, और दिन के खाने में रोटी सब्जी हो, कच्चा सलाद मतलब कच्ची सब्ज़ी यानी सलाद हो, और फिर शाम में जो है वो उसी तरह से रोटी सब्ज़ी सलाद वगैरह ज़्यादा खाया जाए। तो इस सब चीज़ से आप जो है इंशाल्लाह हमेशा के लिए कैंसर से बचे रहिएगा, डायबिटीज़ से भी बचे रहिएगा। डायबिटीज़ के बारे में तफसील से फिर बतावेंगे इंशाल्लाह। अभी इसी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको सब्सक्राइब करवाने का फिक्र कीजिए, थोड़ा इसको देखिए, इसका सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए। तो ठीक है, तब खुदा हाफिज़।